अंकेक्षण योजना व कार्य प्रणाली, प्लानिंग एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, प्लानिंग एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, प्लानिंग एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। देखिए हमने नेतक जांच के बारे में कंप्लीट कर लिया था कि कहने का मतलब प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है, उसमें जोड़ उपजोड़ की जांच का कार्य, खाता बही से खतौनी में, क्लियर, किसकी जांच, शेषों की जांच और उनके जोड़ और उपजोड़ की जांच, और किसमें, खातों में जो आपने खाता बही बनाई है उसके जो भी आपने शेष निकाले उनकी क्या करना, जांच करना। और आपने खाता बही से शेषों को कहां ले गए आप, तलपट में, क्लियर। तो वहां तक की जांच कार्य किसके तहत आती है, नेतक जांच के तहत आती है। और नेतक जांच के 3 उद्देश्य अपने कंप्लीट थे। पहला उद्देश्य था गणित संबंधी शुद्धता का पता लगाना, खातों की शेषों की जांच करना, और कोई विशेष चिन्हों के प्रयोग से अंक संबंधी क्या करना, कोई भी आपने अंक परिवर्तन किया है तो विशेष चिन्हों के माध्यम से उसकी क्या करना, जांच करना। अब बात करते हैं हम आगे नेतक जांच के गुण। देखिए नेतक जांच के गुण, किसके गुण, नेतक जांच के गुण। तो पहला लिखिए सरलता, क्या लिखेंगे, सरलता, अर्थात नेतक जांच का कार्य अत्यंत सरल कार्य है। क्या है, अत्यंत सरल कार्य। साधारण योग्यता वाला व्यक्ति भी क्या कर सकता है, नेतक जांच को पूरा कर सकता है। फिर लिखो अंतिम जांच का आधार, अंतिम जांच का आधार, अंतिम जांच का आधार। देखिए ये सरल है और सबसे कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होती है, और इसके बिहाफ पे अंकेक्षक अपनी क्या कर सकता है, रिपोर्ट दे सकता है, रिपोर्ट तैयार कर सकता है। नेक्स्ट लिखिए गणित संबंधी शुद्धता का विश्वास, गणित संबंधी शुद्धता का गणित संबंधी शुद्धता का विश्वास, क्योंकि इसमें अधिकतर क्या किया जाता है, गणित संबंधी शुद्धता का ही क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। अर्थात जोड़ उपजोड़, क्लियर, तथा शेषों के की जांच की जाती है। इसलिए इसका जो आपका गुण है वो क्या हो गया, गणित संबंधी शुद्धता का विश्वास। अर्थात यह विश्वास हो जाता है कि जो भी लेखे बने हुए हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई गणितीय अशुद्धि नहीं है। नेक्स्ट लिखिए खतौनी की शुद्धता का ज्ञान, खतौनी की शुद्धता का ज्ञान, खतौनी की शुद्धता का ज्ञान। नेक्स्ट साधारण छल कपट क्या प्रकट हो जाना, साधारण छल कपट का प्रकट हो जाना। नेक्स्ट
अंक परिवर्तन का पकड़ में आ जाना, अंक परिवर्तन का पकड़ में आ जाना। किसका? अंक परिवर्तन का पकड़ में आ जाना। अब देखिए, जिस इसके गुण है तो इसके फिर क्या है? दोष भी है। किसके दोष? नेतक जांच के दोष। देखो, इसमें सबसे बड़ा दोष तो यह है कि यंत्रवत है। कहने का मतलब कर्मचारियों को मशीनों की तरह कार्य करना पड़ता है। पहले किसकी जांच करेंगे? रोजनामचे की। फिर किसमें? लेजर में। फिर किसमें? लेजर के शेष निकालने की। फिर उसके बाद तलपट की जांच। तो जो कार्य होता है उसमें वो क्या होता है? यंत्रवत होता है। तो पहला दोष लिख लीजिए, यंत्रवत। यंत्रवत। पहला। दूसरा दोष क्या हो सकता है? अर्थात चतुराई से किए गए छल कपट का पता न लगना। चतुराई से किए गए छल कपट का प्रकट न होना। चतुराई से किए गए छल कपट का प्रकट न होना। नेक्स्ट, सैद्धांतिक अशुद्धियों का ज्ञान नहीं। बताई थी क्या सैद्धांतिक अशुद्धियों? देखिए, अभी इसका एक गुण था, वो था क्या? सरलता। अर्थात साधारण योग्यता वाले भी व्यक्ति क्या कर सकते हैं? ये जांच कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा इससे दोष उजागर होता है, और वो दोष ये होता है कि सैद्धांतिक अशुद्धियों का ज्ञान नहीं। साधारण योग्यता वाला व्यक्ति है, उसको सैद्धांतिक अशुद्धियों का पता ही नहीं चलता। क्लियर? किसको आयगत करना है, किसको पूंजीगत करना है, किसको पूंजीगत करना है, किसको आयगत करना है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, गठिया किस्म का काम। अंकेक्षक के जो कर्मचारी होते हैं ना, वो इसको क्या कर सकते हैं? एक नॉर्मल औपचारिकता के रूप में लेते हैं और इसको फटाफट लापरवाही के साथ ही समाप्त कर देते हैं। क्लियर? इसलिए इसको क्या कहा? घटिया किस्म का काम। तो ये अपनी क्या हो गई? नेतक जांच। क्वेश्चन क्या आ सकता है? नेतक जांच को परिभाषित कीजिए, नेतक जांच का अर्थ बताइए, उसके गुण व दोषों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी हो सकता है। या क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि नेतक व परीक्षण जांच में क्या अंतर है, और परीक्षण जांच के आपसे गुण दोष पूछना। क्लियर? तो अब लिखिए परीक्षण जांच। नेक्स्ट, परीक्षण जांच लिखिए। टेस्ट चेकिंग, परीक्षण जांच, टेस्ट चेकिंग। परीक्षण जांच क्या होती है? किससे बोलेंगे? हाँ, परीक्षण जांच। देखिए,
देखिए परीक्षण जांच क्या होती है। लेखा पुस्तकों में देखिए परीक्षण जांच टेस्ट चेकिंग क्या होती है। लेखा पुस्तकों में किए गए, किसमें, लेखा पुस्तकों में किए गए प्रत्येक व्यवहार की जांच न करके कुछ चुने हुए व्यवहारों की जांच की जाती है, अर्थात नमूने के तौर पर ही क्या की जाती है, जांच की जाती है। तो वो आपकी क्या कहलाती है, परीक्षण जांच कहलाती है। क्या क्या बोला मैं, लेखा पुस्तकों में किए गए प्रत्येक व्यवहार की जांच न करके उसमें से कुछ चुने हुए व्यवहारों की ही जांच की जाती है, अर्थात नमूनों के तौर पर, परीक्षण के तौर पर जांच की जाती है। तो वो क्या कहलाएगी, आपकी परीक्षण जांच। जैसे फॉर एग्जांपल आप साधारण ले सकते हो कि आपने, जैसे आपको गेहूं खरीदना है, किसी के पास 20 बोरी गेहूं है, यार आपको 5 बोरी खरीदनी है या 20 बोरी खरीदनी है, तो आप सारी बोरियों को थोड़ी देखते हो, क्लियर, उसमें से थोड़े बहुत किसी एक बोरी से गेहूं निकाले और आप देख लिए, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी जो गेहूं की वैरायटी है वो आपके लिए सही है या नहीं है। इसी तरीके से आपकी जो अंकेक्षक क्या करता है, जो भी कंपनी में लेखा पुस्तकें रखी जाती है उनमें जितने भी व्यवहार होते हैं उन सभी व्यवहारों की जांच नहीं करता है, क्लियर। अगर वो सभी व्यवहारों की जांच करेगा तो बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारे लेन देन होते हैं, और बहुत सारे लेन देनों की जांच करोगे तो उसको पारिश्रमिक की कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, पारिश्रमिक का भुगतान भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो कंपनियां क्या करती है, इससे बचने के लिए कंपनी ही अपने कर्मचारियों को आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था कर देती है। किसकी, पढ़ाया था आपको, आंतरिक निरीक्षण या आंतरिक जांच, क्लियर। तो वो वहां जांच हो जाती है और फिर आंतरिक निरीक्षण की परीक्षण के तौर पर क्या कर दी जाती है, जांच, क्लियर, नमूने के तौर पर। तो वो क्या हो गई आपकी परीक्षण जांच। जहां आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली, जहां पर आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली, जहां पर आंतरिक जांच आपका संतोषप्रद है, सही है, वहां पर आप परीक्षण जांच अपना सकते हैं। कौन सी जांच अपना सकते हैं, परीक्षण जांच। समझ में आ गई क्या, कौन सी जांच, परीक्षण जांच, क्लियर। तो लिखिए परीक्षण जांच, टेस्ट चेकिंग। जब लेखा पुस्तकों में किए गए जब लेखा पुस्तकों में किए गए प्रत्येक व्यवहार की जांच न करके कुछ चुने, क्या, कुछ चुने हुए व्यवहारों की जांच क्या की जाती है, की जांच की जाती है, तो उसे परीक्षण जांच कहते हैं, टेस्ट चेकिंग कहते हैं, परीक्षण जांच कहते हैं। यह किसके आधार पर, परीक्षणों व नमूनों के आधार पर, परीक्षणों एवं नमूनों के आधार पर। क्लियर, चले आगे। ये आपकी क्या हो गई, परीक्षण जांच।
आगे लिखो, परीक्षण जांच के गुण। वो खाते वो भी होते हैं सरसों काटने वाले, वो खाते। परीक्षण जांच के गुण। परीक्षण जांच के गुण। पहला गुण लिखिए, समय की बचत होगी कि नहीं होगी? होगी सर। सही परिणाम, सही परिणाम। शक्ति का अनियंत्र उपयोग, शक्ति का, फिर बड़े व्यवसाय में भी, बड़े व्यवसाय में भी कार्य की शीघ्र समाप्ति, कार्य बड़े व्यवसाय में, अंकेक्षण लिख लेना, बड़े व्यवसाय में भी अंकेक्षण कार्य की, बड़े व्यवसाय में भी अंकेक्षण कार्य की शीघ्र समाप्ति। और लास्ट लिखो, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का महत्व बढ़ जाना, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का महत्व बढ़ जाना। नेक्स्ट लिखो, दोष, परीक्षण जांच के दोष। परीक्षण जांच के दोष। परीक्षण जांच का पहला दोष, त्रुटियों व कपटों का छिपा रह जाना। त्रुटियों व कपटों का छिपा रह जाना। जांच का विश्वस्त न होना, किसका विश्वस्त न होना? जांच का विश्वस्त न होना। अंकेक्षक का उत्तरदायित्व तो बढ़ जाना, उत्तरदायित्व तो बढ़ जाना। व्यवसाय के कर्मचारियों का असावधान होना, व्यवसाय के कर्मचारियों का असावधान होना। और कुचक्र का कायम हो जाना, कुचक्र का कायम हो जाना। किसका कायम हो जाना? कुचक्र का कायम हो जाना।
और देखो परीक्षण जांच क्या होगी? जब लेखा पुस्तकों में किए गए प्रत्येक व्यवहार की जांच न करके कुछ चुने हुए व्यवहारों की ही जांच की जाती है, अर्थात परीक्षणों व नमूनों के आधार पर जो जांच की जाती है उसे ही हम क्या कहेंगे? परीक्षण जांच कहेंगे, टेस्ट चेकिंग कहेंगे। क्लियर? अब इसके गुण क्या है? समय की क्या होगी? बचत। सही परिणाम, जैसे सही परिणाम कैसे? जैसे आपने पहले से क्या कर रखी है? आंतरिक निरीक्षण या आंतरिक जांच प्रणाली अपना रखी है, तो आप उस आंतरिक जांच प्रणाली के आधार पर क्या कर सकते हो? जांच पड़ताल कर सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा? सही परिणाम मिलेगा। शक्ति का अनियंत्र उपयोग का मतलब क्या होता है कि एक तो आप तमाम व्यवहारों की गहराई और चतुराई विस्तृत जांच कर रहे हो, आप इस कार्य को अन्य कार्यों में क्या कर सकते हो? लगा सकते हो, आपके पास समय बच जाएगा परीक्षण जांच से। बड़े व्यवसाय में अंकेक्षक कार्य की शीघ्र समाप्ति। देखो बड़ा व्यवसाय है और अधिकतर यह है कि जो भी बड़े बड़े व्यवसाय हैं वहां पर इसी जांच को अपनाया जाता है, परीक्षण जांच का ही सहारा लेकर क्या किया जाता है? अंकेक्षण कार्य किया जाता है, खातों की सत्यता और शुद्धता की जांच की जाती है। फिर उसके बाद आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का महत्व। जहां जिस कंपनी में क्या होगी? परीक्षण जांच होगी, वहां पर क्या मिलेगी आपको? वो कंपनी पहले से ही क्या कर लेती है? आंतरिक निरीक्षण या आंतरिक जांच प्रणाली को अपनाती है और उस आंतरिक निरीक्षण और जांच प्रणाली के आधार पर वो क्या करवा लेती है? परीक्षण जांच करवा लेती है। उससे उसको बहुत ज्यादा मात्रा में एक तो समय बच जाएगा परीक्षण जांच, और अंकेक्षक को ज्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ता, ज्यादा रेम्यूनरेशन नहीं देना पड़ता। ठीक? तो ये परीक्षण जांच के दोष उत्पन्न होते हैं। क्या क्या दोष उत्पन्न होंगे? त्रुटियों व कपटों का छिपा रह जाना, जांच का विश्वस्त न होना, अंकेक्षक का उत्तरदायित्व बढ़ जाना, व्यवसाय के कर्मचारियों का असावधान होना और कुचक्र का कायम हो जाना। किसका कायम हो जाना? असावधानी से कार्य करेंगे, गलतियां अधिक करेंगे। क्लियर? एक नोट लिख लीजिए, नोट। परीक्षण जांच उसके कार्य को कम कर सकती है। परीक्षण जांच उसके कार्य को कम कर सकती है, कार्य को कम कर सकती है, लेकिन दायित्व को नहीं। लेकिन दायित्व को नहीं। किसके दायित्व को? अंकेक्षक के दायित्व को। देखो एक और बात वापस बताते रहा हूं, किसी व्यवसाय में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है। आंतरिक नियंत्रण क्या हो गया? देखो बताया था चैप्टर, सेकंड चैप्टर था आंतरिक नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण, अब किसी भी व्यवसाय में आंतरिक नियंत्रण की समुचित व्यवस्था है, वहां पर परीक्षण जांच अपनाई जा सकती है। आंतरिक नियंत्रण में क्या कार्य किए जाते हैं? दो कार्य बताए थे मैंने, एक तो आपकी क्या? आंतरिक जांच, और एक क्या? आंतरिक अंकेक्षण। हां, इसमें नियंत्रण दो प्रकार से होता है, प्रशासनिक नियंत्रण
और वित्तीय नियंत्रण। और वित्तीय नियंत्रण को दो भागों में बांटा गया था, आंतरिक जांच और आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक जांच और आंतरिक अंकेक्षण। एक और हेडिंग लिख लो, अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र। इसी में अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र। अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र, ऑडिट वर्किंग पेपर्स। क्या? ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑडिट वर्किंग पेपर, देखिए ये जो संपत्ति है ऑडिट वर्किंग पेपर, ये अंकेक्षक की संपत्ति मानी जाती है। किसकी संपत्ति मानी जाती है? अंकेक्षक की। जो अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र है वो क्या किसकी संपत्ति मानी जाएगी? अंकेक्षक की संपत्ति मानी जाएगी। कैसे उसकी संपत्ति मानेंगे? इसमें लिखिए एक बात, फिर बताता हूं। लिखिए, अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र एक लिखित अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र, एक लिखित निजी सामग्री होती है। क्या होती है? एक निजी सामग्री होती है, जिन्हें एक अंकेक्षक के संबंध में तैयार, देखिए जिन्हें एक अंकेक्षक के संबंध में तैयार करता है, जिन्हें एक अंकेक्षक प्रत्येक अंकेक्षक के संबंध में, जिन्हें एक अंकेक्षक प्रत्येक अंकेक्षण के संबंध में तैयार करता है। किसके संबंध में तैयार करता है? अंकेक्षण के संबंध में तैयार करता है। ये पत्र लेखा संबंधी उन सूचनाओं को प्रकट करते हैं, जिन्हें एक अंकेक्षक अपने नियोक्ता को नियोक्ता से प्राप्त करता है,
कहने का मतलब अंकेक्षण के लिए कुछ दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं, और वो जो अपने नियोक्ता से प्राप्त करता है ना जो दस्तावेज, वही आपके क्या कहलाएंगे, अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र कहलाएंगे। जैसे अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में उसको नियुक्ति पत्र मिला, तो वो उसका क्या कहलाएगा, अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र कहलाएगा। उन्होंने अंकेक्षण की व्यवसाय की विशेषताएं क्या क्या है, क्लियर, उसमें अंकेक्षण कार्यक्रम है, क्लियर, ठीक है, प्रमाणकों की सूची है, कौन से प्रमाणकों की सूची, खोए हुए प्रमाणकों की सूची, क्लियर, कंपनी का जो अंतर नियम बना है, अंतर नियम की प्रति, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र। अर्थात वो अपने नियोक्ता से जो पत्र प्राप्त करते हैं, क्या क्या प्राप्त करेगा, जैसे उसकी नियुक्ति का लेटर कि वो कब नियुक्त हुआ, क्लियर, तो वो उसके क्या कहलाएंगे, अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र कहलाते हैं। और ये पत्र, ये सारे जो भी पत्र है वो किसकी संपत्ति मानी जाती है, अंकेक्षक की संपत्ति, निजी संपत्ति होती है, या किसकी संपत्ति होती है, इन्हें क्या कहेंगे, ऑडिट वर्किंग पेपर्स कहेंगे, क्लियर, ऑडिट वर्किंग पेपर्स।